मैं बसंत रात्रि न्यूज 33 इंडिया छत्तीसगढ़ से दिनांक 24 नवंबर 2024 को ब्लॉक कॉलोनी स्थित दुर्गा पंडाल में स्वास्थ्य मितानिन प्रतिष्ठित कल्याण संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहला, एचआर पॉलिसी पर चर्चा। संघ के सदस्यों ने स्वास्थ्य मितानिनों के कार्य और उनके अधिकारों को लेकर एचआर पॉलिसी की स्थिति पर चर्चा की। इस पॉलिसी के लागू होने से मितानिनों के कार्य और उनके वेतन संरचना में सुधार की संभावना है। राज्य शासन द्वारा मितानिनों के लिए घोषणा पत्र में 50% पर भी चर्चा किया गया। इसमें मितानिनों के लिए राज्य शासन द्वारा किए गए 50% लाभ की घोषणा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। यह घोषणा मितानिनों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। शासन द्वारा गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा किया गया। बैठक में शासन द्वारा शीघ्र गाइडलाइन जारी किए जाने की उम्मीद जताई है ताकि मितानिनों की स्थिति स्पष्ट हो और उनके कार्य क्षेत्र में सुधार हो सके। एमके के यथावत जारी रखने पर भी चर्चा किया गया। मतलब महिला बाल बालिका और स्वास्थ्य कार्यक्रम को यथावत जारी रखने पर भी चर्चा। किस संदर्भ में आप लोग आज मीटिंग रखे हैं? यहाँ पर हम लोग 7 ब्लॉक के एमटी मितानिन का बैठक रखा गया है, जिसमें कई मांग है और जिसे नया पदाधिकारी का चयन के बारे में भी बैठक रखा गया है। हमारा पहला मांग है एचआर पॉलिसी में जोड़ा जाए। जैसे कि हम लोग 22 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का पीएफ नहीं कट रहा है। आगे हम लोग का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कुछ समय से पहले कुछ हो जाता है तो उसका अनुकंपा भी दिया जाए हमको। और हमारा दूसरा मांग है कि जो शासन के घोषणा पत्र में 50% का किया गया था, उसको भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। उसके संबंध में भी बैठक में चर्चा किया गया है और अन्य सारी समस्याओं पर भी चर्चा किया जा रहा है। यह जो आप लोग की जो आज बैठक हो रही है, हाँ। और इस मांग को लेकर आप कहां तक जाएंगे? हम लोग शासन के पास जाएंगे और अभी हम लोग यहाँ जो आवेदन बना रहे हैं उसको यहाँ सांसद के पास भी जाएंगे देने और क्षेत्र विधायक के पास भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुभद्रा गुप्ता, किन पोस्ट में? एमटी।